अल्लाह ताला का बड़ा करम, बड़ा फजल है हम सब पर, बहुत एहसान है उसके हम पर। इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि हम उन्हें शुमार भी नहीं कर सकते और उन एहसानात पर अल्लाह का मुकम्मल तौर पर शुक्र भी अदा नहीं कर सकते। ये सच्ची बात है। अल्लाह ताला करम पे करम करता है, हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, वो फजल पे फजल करता है। बोलो, हम हर रोज गुनाह नहीं करते, हर रोज हम झूठ नहीं बोलते, हर रोज हम बुरे काम नहीं करते, करते हैं जनाबे वाला। हम हर रोज गुनाह पे गुनाह करते और परवरदिगार हर रोज करम पे करम करता है, फजल पे फजल करता है। सांस आती है जाती है, ये उसका करम नहीं तो क्या है। बीमार हो जाए ना आदमी, तब उसे समझ में आता है जिंदगी की अहमियत क्या है। भैया बहुत अच्छा है आपका माइक, मशीनें भी बड़ी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं। भाई इतनी आवाज तो रहनी चाहिए कि दूर से भी ये लेता रहे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपके इस माइक को और तरक्की दे। अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने अर्ज किया ना, जिंदगी की अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब आदमी बीमार होता है। एक शख्स बीमार हो जाए, फिर वो गांव में किसी डॉक्टर के पास जाता है, बीमारी अगर उस डॉक्टर के काबू में आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो कहता है शहर में चले जाओ बड़े डॉक्टर के पास। एक हाजी साहब बीमार हुए। अब जरा तवज्जो करने की जुमला मेरा सुनना, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। एक हाजी साहब बीमार हुए, बीमारी इतनी ज्यादा, दिल की प्रॉब्लम, दिल की शिकायत, दिल की धड़कनें बराबर नहीं चल रही। अपने आसपास की किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा बड़े डॉक्टर के पास शहर में ले जाओ। शहर में पहुंचे, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां के बड़े डॉक्टर ने उनको एडमिट कर दिया। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने वालों, जरा सुनो गौर से। हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में लेकर गए लोग, अस्पताल में डॉक्टर ने देखा, एडमिट कर लिया। दिल की धड़कनें बराबर नहीं चल रही हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो क्या किया डॉक्टर ने? एक मशीन होती है वेंटिलेटर, जानते हो ना, वेंटिलेटर मशीन, उस पर रख दिया। उसका काम क्या है? ऑक्सीजन देना, सांसों को बराबर चलाते रहना, दिल की धड़कनों को मेंटेन करना। डॉक्टर ने हाजी साहब को वेंटिलेटर मशीन पर रख दिया। सांस बराबर अब आने लगा, दिल की धड़कनें बराबर चलने लगी, दिल को सुकून मिला। दवाई भी दी जाने लगी। एक दिन गुजर गया उसी मशीन पर, दूसरा दिन गुजर गया उसी मशीन पर, लोगों तीसरा दिन भी उसी पे गुजर गया। अब तबीयत भी ठीक हो गई, आराम भी आ गया। जब तबीयत ठीक हुई, आराम हुआ, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अब अपने घर चले जाओ, अब छुट्टी लेकर चले जाओ, तबीयत को आराम आ गया है। अब आते रहना, दवाई ले जाते रहना, अपने घर पे दवाई खाते रहना। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया तो बिल बना के दिया। डॉक्टर साहब ने बिल का पर्चा बना कर दिया। हाजी साहब के सामने बिल का पर्चा आया, 1 लाख का बिल बना के दिया। हाजी साहब ने बिल का पर्चा देखा, आंसू आंखों में आ गए। जैसे आंखों में
आंसू आए तो डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब क्या हुआ? 1 लाख का बिल देखा तो रोने लगे। ए हाजी साहब शायद आपकी हैसियत से ज्यादा हो गया, शायद ये बिल मैंने आपकी हैसियत से ज्यादा बना दिया। हाजी साहब के तेवर बदल गए, कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, 1 लाख का बिल देखकर नहीं रोया, 2 लाख का होता तब भी हंस हंस के दे देता, 2 लाख का बिल होता तब भी दे देता। तो डॉक्टर ने कहा फिर क्यों रोए? कहने लगा तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं तो अल्लाह के फजल को याद करके रोया हूँ। तेरा बिल देख के नहीं रोया, 2 लाख भी होता तो दे देता, तेरा बिल देख के नहीं रोया, अल्लाह की अल्लाह को याद करके रोया, अल्लाह के फजल को याद करके रोया। डॉक्टर ने का मतलब क्या है? कहने लगा 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन ने मेरा ख्याल रखा, 3 दिन तेरी मशीन ने मुझे ऑक्सीजन दिया, 3 दिन तेरी मशीन ने मेरी दिल की धड़कनों को काबू में रखा है, 3 दिन तेरी मशीन ने ख्याल रखा, 3 दिन तूने मेरा ख्याल रखा, तो 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मगर मेरे रब का कितना बड़ा कर्म है, 60 साल की मेरी उम्र हो गई, हर दिन मेरा रब मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर दिन मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को बराबर रखता है, हर दिन मेरा खुदा मुझे ऑक्सीजन भी देता है, हर रोज मेरा परवरदिगार मेरी सांसों को चलाता है। मगर मेरे खुदा ने आज तक मुझसे कभी कोई बिल नहीं लिया है। अल्लाह ने कभी कोई बिल बना के नहीं। तो ये अल्लाह का करम नहीं तो क्या है कि सांस आती है सांस जाती है, बराबर ये सांसों की डोरी चल रही है। बेशुमार एहसानात है रब के, बेशुमार उसकी एहसानें, बेशुमार उसका करम। एक तरफ हम अपने आप पे नजर डालें, एक तरफ अल्लाह के फजल व करम को देखें। जब हमारी सुबह होती है तो हम सुबह में ही गुनाह स्टार्ट कर दिया करते हैं। आज हमारे नौजवान अपनी जिंदगी को देखें, बुजुर्ग अपनी जिंदगियों का नजर डाले, हमारे घरों में क्या हालत है, हमारी माएं बहनें अपनी जिंदगियां देखें, उठते ही झूठ बोलने लगे, उठते ही गीबत करने लगे, उठते ही इधर उधर की फजूल बातें करने लगे, आंख खुली गुनाह शुरू कर दिए। ऐ लोगों जरा आओ वो भी याद करो, उन उम्मतों का भी जिक्र कभी सुना करो कि उन्होंने नाफरमानियां की तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह ने कितनों को बंदर बना दिया, कितनों को खंजीर बना दिया। गुनाह करने की बुनियाद पर अल्लाह ने चेहरे बिगाड़ दिए। एक उम्मत है अल्लाह ने अजाब दिया, उनके चेहरे बिगाड़े, बंदर बना दिया। क्या नाफरमानी? एक नाफरमानी की अल्लाह ताला ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियों का शिकार नहीं करना, हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना। अब इन्होंने देखा हफ्ते के रोज के लिए अल्लाह ने मना कर दिया, हफ्ते वाले दिन के लिए अल्लाह ने मना कर दिया। इधर अल्लाह ने मना किया, उधर अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दिया। हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा दरिया के किनारे पे जाना, दरिया के किनारे पे जाना ये इम्तिहान भी था मेरे प्यारे। अब हफ्ते के दिन के लिए मना किया गया, उधर मछलियां किनारे पे आई। इन्होंने देखा आज क्या करें, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज पकड़ नहीं सकते, मछलियां इतनी ज्यादा लेकिन आज उनका शिकार नहीं कर सकते, अगर किया तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मेरे अजीज़े जरा गौर करो। अब इन्होंने दिमाग लगाया क्या करे, इन्होंने कहा एक काम करो, हफ्ते के दिन पकड़ने का हुक्म नहीं है तो एक काम कर लो, नालियां बना लो अपने घरों तक, दरिया से नालियां बनाकर अपने घरों तक ले आओ, अपने घरों में छोटे छोटे हौज बना लो। जब हफ्ते के दिन मछलियां आएंगी तो नालियों के जरिए पानी के साथ हमारे घरों में आ जाएंगी, हमारे घरों के हौज